हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज हम इन पहाड़ियों की वादियों से और ये एक नई श्रृंखला में, ज्योतिष की नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की श्रृंखला में जो हमारा मुख्य विषय है वो है नवंबर 2023 में धनु राशि। धनु राशि वालों का जो सेजिटेरियंस हैं उनका कैसे रहेगा, और जो जो प्लैनेट जो ट्रांजिट में है उनसे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। और मैं विशेष करके आपका जो बृहस्पति है, बृहस्पति के बारे में बताऊंगा, और आपके शनि के बारे में बताऊंगा, और राहु और केतु के बारे में बताऊंगा कि इनका क्या विशेष प्रभाव है नवंबर के महीने में। तो आइए जिन लोगों का धनु लग्न है और धनु राशि है वो जुड़िए। और मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि जो धनु राशि है ये राशि चक्र की 9वीं राशि है, और इनके जो लॉर्ड हैं वो है जुपिटर, वो है बृहस्पति। तो अब हम धनु राशि के लिए मैं आपको कहूँगा कि आपकी राशि से जो ठीक पंचम स्थान है, जो धनु राशि से ठीक 5वां स्थान है, वहाँ पर इस समय राहु और बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। ठीक 5वें स्थान पे, धनु राशि के ठीक 5वें स्थान पे। 5वां स्थान जो होता है वो हायर स्टडीज़ के लिए होता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए कि कैसी पढ़ाई चल रही है, ये सब हम 5वें स्थान से देखते हैं। और जो पंचम भाव है ये संतान के लिए भी देखते हैं, संतान की प्लानिंग के लिए भी देखते हैं, और जो शादी के लिए भी हम ये पंचम स्थान का ही आकलन करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि पंचम स्थान से सप्तम स्थान क्या है, सप्तम स्थान से उसके बाद लग्न क्या कहता है, नवम स्थान क्या कहता है, और जो शुक्र है कहाँ गोचर करता है, बृहस्पति कहाँ गोचर कर रहा है, और इससे देखते हैं कि शादी का कब शादी होने वाली है, और इसी से देखते हैं लव रिलेशन कैसा है, और इसी से देखते हैं कि कब जो है सेटलमेंट होगा कि नहीं, और वैवाहिक जीवन कैसे रहेगा। सब हम पंचम स्थान से देखते हैं। पंचम स्थान का एक विशेष महत्व है, और पंचम स्थान को हम ये कहते हैं कि जैसे हमारे पूर्व जन्म से भी जो उस संबंध रखता है वो 5वें स्थान से होता है। तो धनु राशि में ठीक इस समय गुरु और राहु ठीक पंचम स्थान में है। पंचम स्थान में गुरु का बैठना बहुत अच्छा है, और उसके साथ में यदि राहु हो तो थोड़ा अड़चन वहाँ पर बनाता है, क्योंकि राहु जो है गुरु की जहाँ जहाँ भी दृष्टि होती है वहाँ पर दृष्टि राहु डालेगा। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा किसी न किसी रूप में वहाँ पर अड़चन आनी शुरू हो जाती है, या जो छल से या किसी प्रकार से हमारी बुद्धि और जो विवेक है वो थोड़ा सा उससे प्रभावित होता है। तो दोस्तों, धनु राशि का मैं आपको बताऊं कि धनु राशि के ठीक पंचम स्थान में गुरु और राहु इस समय चल रहे हैं, और इन्होंने गुरु चंडाल योग भी इसमें बनाया था। पंचम राशि, पंचम नवम, ये धनु राशि से पंचम स्थान है वहाँ पर बना था गुरु चंडाल योग। तो अब मैं कहूँगा क्योंकि राहु की डिग्री तो कम होती जा रही थी, 3 2 1 इस तरह से होती जा रही थी, तो राहु को हमने मिनिमम कर लिया था, और उसके बाद हमें देखा था कि गुरु वहाँ पर है, लेकिन गुरु और राहु भी वहाँ पर हैं 30/10/2023 तक। तो 30/10/2023 जैसे ही जाएगा और नवंबर का महीना शुरू होगा तो वहाँ से राहु भी हट जाएंगे, और वहाँ से जो आपके जो बृहस्पति हैं वो आपके ठीक जो है बृहस्पति ठीक आपके ठीक जो है वहाँ से बृहस्पति अब वहाँ पर अकेले रहेंगे नवंबर के महीने में पंचम भाव में। ठीक है, अब जब पंचम भाव में अकेले रहेंगे बृहस्पति, तो वहाँ से देखेंगे वो सीधे पंचम भाव को, और उसके बाद देखेंगे आपके लग्न को भी देखेंगे। तो जो जहाँ जहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है नवंबर में, वो पंचम स्थान पर, और उसके साथ में जो नवम स्थान पे दृष्टि पड़ेगी, और तो इससे क्या होगा कि आपके सारे कार्य जो है अब अच्छी स्थिति में होना शुरू हो जाएंगे। जहाँ पर राहु की दृष्टि थी और जहाँ पर गुरु की दृष्टि, गुरु जैसे पंचम स्थान को देख रहे थे, नवम स्थान को देख रहे थे, तो उसी प्रकार से राहु भी वहाँ से जो है नवम स्थान को देख रहे थे, भाग्य स्थान को देख रहा था अभी तक 30 अक्टूबर तक। तो उसमें बाधाएं आ रही थी। अब भाग्य स्थान पे सीधे सीधे जो गुरु की नज़र पड़ेगी नवंबर में, और वहाँ पर राहु नहीं होंगे, उससे आपके जो भाग्य स्थान खुलेगा। और भाग्य का मतलब है कि जो आप काम रुके हुए हैं वो सारे काम आपके होने शुरू हो जाएंगे। किस दृष्टि से? क्योंकि 1 5 9 त्रिकोण बनाता है, और 1 5 9 में वृद्धि करेंगे अब बृहस्पति। क्योंकि यदि 1 में फर्स्ट लग्न भाव में भी बृहस्पति है तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, पंचम में भी हैं तो बहुत फर्क पड़ता है, और भाग्य स्थान में भी हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो रुकावट आ रही थी वो अब दूर हो जाएंगी, और इसके साथ साथ ही लाभ स्थान पर सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी बृहस्पति की, उससे अचानक आपको लाभ होगा, लाभ की तरफ आप चलेंगे, और आपका जो
जो नौकरी है, जो व्यवसाय है, वो भी अच्छी स्थिति में रहेंगी। लग्न पर भी दृष्टि होगी तो उससे आपका स्वास्थ्य भी और बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से अब बृहस्पति का आपका नवंबर के महीने में बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। अब उसके बाद हम चलते हैं राहु के लिए। तो राहु क्योंकि रेट्रोगेट अवस्था में चलते हैं, बकरी अवस्था में चलते हैं, तो राहु छोड़ देंगे पंचम स्थान को और चले जाएंगे चतुर्थ स्थान में। चतुर्थ स्थान जो होता है एक सुख स्थान का होता है, चतुर्थ स्थान में रहेंगे राहु। तो उसके बाद क्या होगा कि चतुर्थ स्थान का जो सुख भाव है उसमें थोड़ी कमी आएगी, और उसके साथ साथ जो है मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर जो भी चीज़ें आप प्लानिंग अभी कर रहे हैं थोड़ा सा उनको रोकें। नवंबर के महीने में थोड़ा सा राहु का वहाँ पर जैसे ही जाना होगा, थोड़ी सी जो यदि आपकी जो गति चल रही थी उसमें थोड़ी सी अभी जो ज़मीन जायदाद जो फ्लैट वगैरह आप खरीद रहे थे उन पे थोड़ा सा अभी इन्वेस्टमेंट थोड़ा वहाँ पर रुक जाएंगे, तो कमी। इसके साथ साथ ही दसम भाव पर भी राहु की सीधे दृष्टि होगी, तो उससे कोई भी ऐसा जो ख्याति जो नेम एंड फेम है उसमें प्रतिष्ठा में कहीं पर आँच आने का या कुछ कुचक्र या नौकरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने की संभावनाएं वहाँ पर बन जाती हैं, क्योंकि सीधे सप्तम जो चतुर्थ भाव की दृष्टि है वो सीधे दसम भाव पर है। इसलिए कोई भी ऐसा काम न करें जिससे कि जो आपको परेशानी हो। आप बुद्धि विवेक से अपना काम करते रहें, आपको जो भी काम असाइंड है उसको अच्छा सा करते रहें, तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं कहता हूँ कि जैसे ही उसके लिए बोलते हैं कि भाई काले कुत्ते को कुछ देना और दूध देना या रोटी देना इस तरह से, और शनि के जैसा ही ये काम करते हैं, जैसे उड़द है या तेल का, इन चीज़ों का दान देना ये अच्छा रहता है। तो राहु भी उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से शनि है। तो कहते हैं कि राहु सामने आ गया इस तरह से हो गया कि ये राहु कहाँ से आए, इस तरह से स्थिति उसमें हो जाती है। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि उसके लिए ठीक उसी तरह से वो उपाय भी अच्छे होते हैं। जिस समय की कोई चीज़ राहु जैसे इस चक्र में आपके सुख स्थान में आता है, तो सुख स्थान के साथ साथ दसम भाव जो नौकरी का स्थान वहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इन दोनों स्थानों को ठीक बनाने के लिए आप यही करें, राहु के जैसे उपाय करें, राहु का बीज मंत्र का जाप करें, काले कुत्ते को दूध दें, और उसके बाद शनि और जो शनिवार को आप क्या कर सकते हैं, जैसे उड़द का दान और तेल का दान, ये तो अच्छा ही है, ये देना भी चाहिए। अब जो ठंडियों की सीज़न है, ये जो सर्दियां है, तो इसमें उड़द की दाल का दान जो है बहुत अच्छा रहता है। बना के भी किसी को खिलाएं तो बहुत अच्छा है, तेल भी किसी को बांटे तो बहुत अच्छा है, और ये चीज़ें अच्छी ही है। दान देना तो अच्छा ही है, कर्मबद्ध रूप से देना ही है, और हम मनुष्यों को नहीं देंगे तो और किसको देंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो शनि महाराज हैं उनका गोचर चल रहा है थर्ड हाउस में, और थर्ड हाउस होता है हमारा पराक्रम का। अब पराक्रम का हाउस होता है हमारा जो है थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, और शनि वहाँ से देख रहे हैं सीधे भाग्यस्थान 1 2 3, एक तो पंचम भाव पे है और एक नवम भाव पे, एक पंचम भाव पे और नवम भाव पे, दोनों पर दृष्टि है शनि की। और उसके बाद मैं कहूँगा और एक 12वें स्थान पे दृष्टि है शनि की। तो ये जहाँ पर शनि की दृष्टि होंगी, जैसे पंचम भाव में है दृष्टि है, तो पंचम भाव होता है जैसे हमारे पढ़ाई का होता है। दूसरा हमारा जो होता है संतान भाव का होता है, प्लानिंग का होता है, या लव रिलेशन का होता है। इनमें थोड़ा सा शनि की दृष्टि से कुछ न कुछ रुकावट आ सकती है इनमें। इसी के साथ जो भाग्य स्थान, भाग्य में भी कुछ रुकावट आ सकती है। हमारा जो 12वां स्थान, वहाँ पर भी कुछ रुकावट आ सकती है। तो इस तरह से शनि की जो रुकावट है, क्योंकि गुरु का पहले ही प्रभुत्व अच्छा है, तो शनि की तरफ से जो रुकावट होंगी उससे गुरु का जो कृपा होगी वो बैलेंस्ड बना के उसमें चलेंगी। इसलिए कि कोई भी यदि रुकावट आती है आपके कार्य में या आपके उन चीज़ों में, जो चीज़ें आपकी क्रमबद्ध रूप से चल रही हैं, तो उससे घबराए नहीं और आप आगे बढ़ते रहें। और मुझे लगता है कि यदि आप थोड़ा सा उसके साथ साथ में इन संबंधित उपायों को भी करेंगे, शनि से संबंधित जो उपाय होते हैं, तो उससे आपका भाग्य उदय भी होगा, आपका कर्म भी अच्छा होगा, और आपके जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, इंजीनियरिंग साइड में है, जो पढ़ाई कर रहे हैं हायर स्टडीज़ में है, उनका वो भी निरंतरता उसमें बनी रहेगी। तो धनु राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा आपका ये है कि जो 15 नवंबर के बाद आपके थोड़ा खर्चे बढ़ेंगे, तो जो ये शनि की जो दृष्टि है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से मैं कहता हूँ कि आप उनको विवेकपूर्ण ढंग से इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ भी आपको सही लगता है वहीं करें, और उस तरह से आप अपना एक अच्छा सा रिदम बनाए रखें, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जब आप कर्म क्षेत्र में अच्छे होंगे तो उससे ग्रहों का प्रभाव भी उसी तरह से कम होता है।
अब ये 1 तारीख को आपके लिए बहुत अच्छा है नवंबर का। 2-3 में थोड़ा-सा अपने वाणी पर कंट्रोल रखिए, आपका किसी से डिस्प्यूट ना हो। 4-5-6 भी अच्छा है और मुझे लगता है ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है, पति-पत्नी के लिए भी अच्छा है, जो लव रिलेशन में भी अच्छा है और जो अपने एक साथ रह रहे हैं, जो जिनका सेटलमेंट हो रहा है मैरिज के लिए, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। 7 और 8 तारीख जो हैं 7th और 8th जो हैं नवंबर के, वो थोड़ा-सा स्वास्थ्य के संबंध में उसमें अपना सजग रहें, सतर्कता बरतें। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये बहुत अच्छे हैं और इनसे आपको धन लाभ भी होगा, कई बिगड़े हुए काम भी आपके हो सकते हैं और कई सारी चीज़ों में आपकी अच्छी निरंतरता आ सकती है, अच्छी आप उसमें आगे बढ़ेंगे और उससे आपको लाभ भी होगा। 14-15 को थोड़े इन्वेस्टमेंट जो भी आप कर रहे हैं, उनसे सतर्कतापूर्वक रहें और वहीं पर करें जहाँ पर कि बहुत ज़रूरी हो। 16, 17, 18 से और 20 तारीख तक बहुत अच्छा समय है, घर परिवार में अच्छा एक माहौल रहेगा और नए वातावरण उसमें होंगे और उससे आपको खुशी मिलेगी। 24-25 में थोड़ा-सा आपको जैसे मन उदास सा रहता है, मन पे थोड़ा-सा वो रहेगा, तो उससे आप घबराएँ नहीं और आप अपने कामों में लगे रहे। 25-26 को अच्छा है, सबको अच्छा लगेगा, चाहे जो व्यावसायिक क्षेत्र में है, चाहे जो नौकरी क्षेत्र में है, चाहे और क्षेत्रों में है, जो व्यवसाय जो कर रहा है उनके लिए अच्छा है। 27-28 तारीख को थोड़ा-सा विवाद से बचें, किसी प्रकार का डिस्प्यूट कहीं पर ना हो जाए, इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें और किसी से भी बात करते हैं जो आपसे थोड़ा-सा डिस्प्यूट वाली वो रखता है, फीलिंग्स रखता है, उनसे थोड़ा दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 29-30 आपके लिए सुखद है, बहुत अच्छा है और मैं कहता हूँ कि बहुत ही सुंदर है। नवंबर का महीना आपके लिए मिक्स्ड फल लाएगा, मिश्रित जो फल इसमें आपको मिलेंगे और बहुत अच्छा रहेगा। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य इन पहाड़ों से और पहाड़ों की इन वादियों से आपको बता रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप ज़रूर मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं और मुझे अपनी कुंडली जो आपके ओरिजिनल कुंडली है लग्न भाव से जो मैं आपका एनालिसिस करूँगा और मुझे लगता है कि आपकी जो भी समस्याएँ होंगी, जो भी प्रश्न होंगे, उनके सही उत्तर दे करके आपसे बात करके हम और आप लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली आपको उत्तरोत्तर नए ब्लॉग्स दिखाऊंगा। आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें, लिंक दूसरों को भेजें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।